साथ ही मुंबई की जान भाईजान जी का बहुत यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। शमीम भाई का कार्यक्रम है तो शमीम भाई को धन्यवाद व्यक्त करना भी मेरा एक फर्ज है, क्योंकि मैं मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष रहा हूँ। कि शमीम भाई ने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा है। राजू गोडसे जी यहाँ पे है, हमारे कयूम भाई यहाँ पे, हमारे शकील भाई यहाँ पे, अब्बास भाई है, सभी मंच के ऊपर मान्यवर नेतागण है। सामने उपस्थित सभी मेरे भाई और वहाँ पे बैठी हुई सभी मेरी माता बहनें, छोटे बच्चे, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं तो ज्यादा बड़ा भाषण नहीं करूंगी, लेकिन मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुई और जिस तरह से शमीम भाई ने आज ये कार्यक्रम रखा है, मैं बताना चाहती हूँ अहमद भाई को कि जिस तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और न्याय यात्रा मणिपुर से लेके मुंबई तक की थी, हमने भी मुंबई में 36 असेंबली में मुंबई न्याय यात्रा की। रुको तो मैंने कहा कि वैसे ही हमने यात्रा की और मुझे बहुत खुशी है कि इसी रास्ते पे से हम आगे चले गए, आगे जाके हमने चाय पिया था। तो दूसरी बार मुझे लगता है 15 दिन के अंदर दूसरी बार मैं यहाँ पे आई हूँ। भाईकारा ने हमारा स्वागत किया है। मुझे लगता है मैं पहली ऐसी अध्यक्ष होगी जो 36 के 36 असेंबली में गई, वहाँ के लोगों से मिली। देखिए मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस पार्टी में ही मरूंगी, मुझे इतना बताना है। और मैं इसलिए ये शमीम भाई के सामने और अहमद भाई के सामने कहना चाहती हूँ, क्योंकि टिकट देना नहीं देना ये हमको पता है, सब प्रोसीजर चालू है, अभी भी चर्चाएं चालू है महाविकास आघाड़ी में। जब सीटें छूटेगी तो उसके बाद उसकी चर्चा होगी कि किसको देना है किसको नहीं देना है। पर मैंने मेरे जीवन में मेरे पिताजी से एक सीखा है, जो झंडा उठाता है उसको टिकट मांगने का हक है। हम हमेशा कहते हैं जो पार्टी के लिए लड़ता है, केस लेता है, सब कुछ करता है, उसको टिकट मांगने का हक है। लेकिन पार्टी जिसको टिकट देती है उसके बाद उसका काम भी वफादारी से होना चाहिए, उसको जिताने की जिम्मेदारी मिलेगी। ये भी सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि वर्षा गायकवाड़ की जिंदगी की शुरुआत पहले तो 9 से हुई। 2002 में मैंने कॉर्पोरेशन का टिकट मांगा, नहीं मिला। मेरे पिताजी मंत्री थे, पिताजी को टिकट नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी से हमें प्यार है, हमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी से प्यार है, इसीलिए हम लोग जाते हैं। खड़गे साहब हमारे पिताजी जैसे, आपको तो पता है। तो कांग्रेस पार्टी इस बार बिल्कुल ये सोचेगी कि हम कहाँ दे सकते हैं। आपने कहा एक राइट में और एक लेफ्ट में, बीच में तो हमारे पति है, लेकिन राइट में और लेफ्ट में आपने बात की। तो कोशिश तो हम बिल्कुल करेंगे कि हम जहाँ कर सके वहाँ पे देने की बात। हम तो बहुत आगे का भी सोचते हैं और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हम 4 लोग जो एमएलए थे, क्योंकि मैं भी एमएलए थी, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई हूँ, तो चारों में से 3 तो माइनॉरिटी के ही थे और वर्षा गायकवाड़ भी खुद माइनॉरिटी में से ही है। तो हमेशा ही कांग्रेस ने माइनॉरिटी को आगे लाने का काम किया है, सपोर्ट करने का काम किया है और हमारा ये कर्तव्य है। मैं आप सबका सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस बार किसी का सपना था 400 के पार, उसको 240 में समेटने का काम आपने किया और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लीड अगर कहीं से मिला, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जीता है यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और सबसे ज्यादा लीड उसको कहाँ से मिला तो 1 नंबर रूपा देवी और दूसरा नंबर आपका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ रही थी। शमीम भाई, मैंने टिकट मांगा, कहीं और से था, पार्टी ने कहा जाके काम करो, तो मैंने अपना काम शुरू किया साउथ सेंट्रल में। मुझे मालूम नहीं था मुझे नॉर्थ सेंट्रल में टिकट मिलेगा। मैंने पहले जाके अनिल देसाई जी के लिए प्रचार करना शुरू किया और फिर पार्टी ने कहा कि आपको नॉर्थ सेंट्रल लड़ना है, पार्टी जो कहे वही हम सब के लिए सबसे बड़ा हुक्म है और कोई नहीं है। तो हम सबको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस बार हम जीते
तो हम जीते कैसे? हम लोग इस बार इसलिए जीते कि इस बार हम मुत्तहिद थे। मुत्तहिद शब्द का बहुत मतलब है हम लोग इकट्ठा थे, हमारी एकता थी और हम सबको पता था कि इस बार हमें क्या करना है। यही मैं चाहती हूँ कि विधानसभा में भी आप यही बात सोचे और महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने के लिए मदद करें। क्योंकि मुझे मालूम है जिस तरह से इस इलेक्शन में देश के संविधान के लिए, इस देश की जमहूरियत के लिए, लोकशाही के लिए लोगों ने वोट किया, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हो, चाहे वो अखिलत्व के हो, चाहे वो मागास वर्गीय समाज के हो, या चाहे जो सेक्युलरिज्म में जो महाराष्ट्र के हित में विचार करता है, उन सब ने इस बार वोट दिया। महाराष्ट्र ने ही सबसे बड़ी पटकनी लगा दी, उत्तर प्रदेश ने तो लगा दी, लेकिन महाराष्ट्र ने भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है। और मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी एक सीट 48 वोट से हारी। अरे मैंने आपको 48 वोट से हार गए, अदरवाइज मुंबई में 6 में से 5 सीटें लगभग हम जीत गए। यही मुंबई के जनता का धन्यवाद मानता हूं। आपकी लड़ाई भी वैसे ही लड़ाई है, पैसे का जोर चल रहा है, सत्ता का जोर चल रहा है। एक पार्टी में से कुछ अलग माना जाता है, दूसरी पार्टी उसको अपोज कर रही है, दूसरी पार्टी का नेता मंच पे बैठ के चिल्लाता है, तीसरी पार्टी का नेता कहता है कि बाजू में बैठ के तो हमको उल्टी होती है, फिर भी सब साथ में। ये हमको समझना पड़ेगा क्योंकि हम देख रहे हैं देश की राजनीति दिन ब दिन बदलती जा रही है। आप हरियाणा देख रहे हैं ना, हरियाणा में क्या दिख रहा है आपको? कांग्रेस। अरे मैं आपको बताना चाहती हूँ 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस आएगी, लिख के रखना। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी क्योंकि लोग समझ चुके हैं 10 साल में जितना झूठ बोलना था उतना झूठ बोला। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल क्या है? हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पे, लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पे रैली निकाली। 2 ही चीजों के ऊपर निकाली। कौन से 2 चीजें? एक सामाजिक सलोखा, कम्युनल हार्मनी, और दूसरी महिला सुरक्षा। आजकल हम देख रहे हैं कुछ नेता ऐसे हो गए हैं और पता नहीं खुद को क्या समझने लगे, स्टेज पर लेके रह के हम घर में घुस के मारेंगे, हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा बॉस सागर में बैठा है। आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आपको मालूम है किसकी बात कर रही हूँ? हाँ, आप ना बात कर रहे, पुलिस के बारे में बात कर रहे कि भैया पुलिस वालों का क्या करेगा, वीडियो बनाएगा, अपनी बीवी को जाके दिखाएगा। ऐसी जगह फेंकूंगा पुलिस वाले को तो फैमिली और अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा, अपनी बीवी से नहीं मिल पाएगा। भैया राज तुम्हारा नहीं चलेगा, राज संविधान का चलेगा। जिस दिन पटकनी खाओगे, ध्यान में रखना, सरकार आएगी तो सबसे पहले ध्यान इन लोगों के ऊपर देना पड़ेगा, इनको डालना पड़ेगा। और मैं ये बात बोल रही हूँ कि जिस पुलिस के दम पे इतना बात करके उसी पुलिस का नाम रखने का काम करते हो, किसका राज चल रहा है? कौन है रामगिरी महाराज? कौन है नीतीश राणे? कौन है प्रसाद लाल? भाई साहब मुझे कल किसी ने ऐसा बातों में कहा, मैं सुन रही थी, राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बात करते हैं लैंड जिहाद, ये जिहाद। अरे लैंड जिहाद को प्राइम मिनिस्टर का दोस्त करता है, मेरे को कहना अड़ा नहीं करता और कोई नहीं करता। क्या बात कर रहे हो? पूरा मुंबई उसको दे दिया। कौन से गरीब आदमी को घर दे दिया बताइए? कौन से गरीब युवा लड़के को उसका बिजनेस चलाने के लिए उसको जगह दे दी 25% में गरीब एक्टर में? आपने दे दी किसको जमीन? अडानी को। आपने किसकी जमीन ले ली? गरीब आदमी की। भाई साहब हम तो ना मोदी से डरते ना अडानी से डरते, हम तो लड़ने का काम करते हैं, लड़के रहेंगे। कैसे मुंबई में राज करने का सोच रहे मुझे नहीं मालूम है। ऐसा लगने लगा कि मुंबई में उनका ही राज चलेगा, हर जमीन उनको चाहिए, मिठागढ़ की जमीन, डंपिंग ग्राउंड उनको चाहिए, ऑक्ट्रॉय नाका उनको चाहिए, हमारी मदर डेयरी उनको चाहिए, वर्ली डेयरी का भी इशू चल रहा है। कौन है ये लोग? तो जो लोग बात कर रहे हैं ना ये सब बातें,
भाईजान ये सब लोग मिलके गए थे। भाईजान गए थे कि नहीं? हम डीजी के पास गए, हम सीपी के पास गए, हम रेलवे पुलिस के पास गए। जिस 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के बुजुर्गों को मारने का काम हुआ वो अवेलेबल नहीं हो सकता, ये करके हमने वहां में बेल काटने का काम किया। हम जाके आए। भाई साहब कौन सा धर्म सिखाता है, कौन सा धर्म सिखाता है नफरत करना? बताइए कौन सा धर्म सिखाता है किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाना? बताइए। हर धर्म तो यही सिखाता है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और दूसरे के लिए खड़ा होना। ये तो हम नया धर्म देख रहे हैं, आजकल नहीं देख रहे। राजनीति अलग है, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, दोनों को साथ में मत लेके आओ, हमारा सिंपल कहना है। लेकिन मैं देख रही हूँ, चाहे विशालगढ़ की घटना हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की घटना हो, चाहे मुंबई की घटना हो, जिसका जिक्र भाईजान ने किया। भाईजान साहब आपको बताना चाहती हूँ, एक बार में 2 घटनाएं करने का काम किया, वैसे अब शक्ति नगर में भी काम हुआ है। ये जानबूझ के ऐसी चीजें करना चाहते क्योंकि ये इलेक्शन नहीं लेना चाहते। इलेक्शन से लोग डर रहे हैं, उनको मालूम है कि इनकी हार निश्चित है और इसीलिए ये लोग इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने जो शांतता सही है 2 महीने तक सहीएगा। बिल्कुल वक्त आता है, मैं तो हमेशा शेयर करके हमारे इनको पता है कभी को कि उड़ने तो मिट्टी को कहां तक उड़ेगी, उड़ने तो मिट्टी को कहां तक उड़ेगी, हवा का रुख बदल जाएगा तो जमीन पे आके गिरेगी। अभी थोड़ा चल रहा है, उनको लग रहा है, उनको अभी लग रहा है कि क्या बोले हम जिंदगी में रहेंगे, लेकिन कोई नहीं रहने वाला। क्या चल रहा है देश में? मैं पहली बार देख रही हूँ इतनी नफरत। हमारा नेता सब जगह जाके कह रहा है कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत लेके जाना है। हम कांग्रेसी वो लेके जाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं नफरत वाले। मुझे आप सभी से यही चाहिए। मैं इस बात का दुख भी व्यक्त करना चाहती हूँ, जो वर्षा गायकवाड़ खड़ी हो गई, सबसे ज्यादा कैंडिडेट मेरे सामने थे। अहमद भाई, मुंबई में सबसे ज्यादा कैंडिडेट मेरे सामने, उसमें 18 कैंडिडेट अखिलेश के थे, 3 कैंडिडेट मेरे कम्युनिटी में थे। और आप देखिएगा, जब मैं 70,000 से पीछे थी, तब जब मैंने उनके वोट गिने तो उनके वोट उतने थे जितने मैं पीछे थी। सावध रहिएगा भाई साहब, हर चाल खेली जाती है। किसी को खड़ा कर देते हैं किसी और पार्टी से, हम सोचते हैं 1000 वोट किया, कोई कहता है 1200 वोट लिया। अरे जब एक साथ मिला लोगे तो वो 50,000 से ज्यादा थे। अच्छा है कि आपकी दुआओं में उतनी ताकत थी कि वर्षा गायकवाड़ जीत गई, वरना क्या होता। हमें ताकतवर होना चाहिए और हमारी ताकत हमारी एकता है। आज हम जाते हैं ना संसद में, आप पूछिएगा सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है, समझ में नहीं आता, इतने हम लोग जोरदार है। एक बार 10 साल में कोई बिल गया था कि एक ही बिल हुआ था? कौन सा बिल? वो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ, वो भी किसानों को 1 साल तक लड़ना पड़ा। उसमें उनके रस्तों में कीड़े डाले, दीवार डाली, ठंडी में पानी डाला, लेकिन किसान डट के रहे। तब जाके 3 काले कानून जो इनके लिए ही थे वो रद्द हुए। लेकिन इस बार मोदी जी आपको पीछे जाना पड़ा, आपको वक्फ का बिल पास नहीं करने दिया। आपको क्या हुआ? पहले हम लोग बोलते थे कि ये करो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, तो नहीं, इस बार खुद ही प्रस्ताव लेके आए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास लेके जाएंगे। ये सबसे बड़ी जीत अगर किसी की है तो आपकी है, समझ लीजिएगा, जमहूरियत की सबसे बड़ी जीत। और ब्रॉडकास्ट का बिल भी आया, वो भी पीछे लेके गए, वो भी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया। और अगर आप देखोगे उनका चेहरा, तो वो पहले वाले रहे नहीं, क्योंकि अभी मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है कि नहीं? एनडीए सरकार है ना अभी। और जिसको सपोर्ट करके गए हैं, मैंने तो हमारे 2 लालों को 3 लाल है, उसमें से 2 लाल तो उनके हमारे हैं, दूसरे गए हुए तोड़े हुए पार्टी है ना। हमारे 2 लाल गए ना पार्टी तोड़ के, एक ने चाचा से पार्टी तोड़ी, दूसरे ने नेता के साथ गद्दारी की। गद्दारों को
माफ नहीं करना। इस बार मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, महाराष्ट्र के गद्दारों को माफ नहीं करना। आएंगे आपके पास, वाटअप भी कर रहे कुछ चीजों का, करे ना। मेरा कहना है, लेना नहीं वो पैसे की चीज जो पैसा हराम से आया है। क्या सिखाता है ईमान? ईमान क्या सिखाता है? नहीं, क्या सिखाता है? मुस्लिम का मतलब ही क्या है? जिसका मुकम्मल ईमान, मुकम्मल ईमान। अगर जिसका मुकम्मल ईमान है वो कैसे ले सकता है बताइए? कौन से पैसे लेके आते? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़? भैया हमें तो कोई गरीब आदमी चाय पिला के भी खरीद सकता है, हमें नहीं चाहिए पैसा। खरीदे लेने वाले लोग कुछ अलग है। आजकल क्या हो गया, दुकान हो गया है, मार्केट हो गया है। नगर सेवक का एक रेट, नगर सेवक का एक रेट, आमदार का एक रेट, और आज तो मैंने देखा उन्हीं के आमदार ऊपर से गिर गए। अब बोले मैंने जाले में देखा कि नहीं देखा आपने? और सच बोल रहे हो भाई साहब, उन्हीं के उपाध्यक्ष हमारे झिरवा साहब और 2 एमएलए मंगवाने से गिर गए वो जाली में। क्योंकि वो गए थे सीएम से मिलने, सीएम ने उनका सुना नहीं। अभी वो गिरे हैं, आने वाले दिनों में सरकार भी गिरेगी, देख ले। क्योंकि देखो आज जो झूठों की मक्कारों की सरकार बनी है ना, वो कभी नहीं टिक सकती। तो उसको गिराने का काम हम सबको मिलकर करना है। हम आजकल देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हमारा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है महिला अत्याचार में, बच्चों के अत्याचार में 1 नंबर पे है। कल ही एक सीएसटी में बलात्कार हुआ। कल देश के प्राइम मिनिस्टर आने वाले, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप मणिपुर पे चुप रहते हो, आप बदनापुर पे चुप रहते हो, आप पुणे पे चुप रहते हो, आज जब आपका बावनकुड़े किसी के लड़का गाड़ी में हिट करता है तब आप चुप रहते हो। मोनी बाबा आप बोलते क्यों नहीं हो? जब वक्त आए तब चुप्पी क्यों साध लेते हो? ये हमारा कहना है। एक जवाब नहीं देते। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमारे अस्मिता गिरी, हमारा स्वाभिमान गिरा। हमने देश के प्राइम मिनिस्टर को कहा, पहली बार मैं देख रही हूँ देश के प्राइम मिनिस्टर जिस चीज को हाथ लगाते हो पता नहीं उसमें क्या हो जाता है। 8 महीने में पुतला गिरा, जिस नए संसद भवन में लेके गए उसमें पानी गिरा। मैच हार गए, बराबर मैच हार गए। रामलला का मंदिर बनाया, उसमें पानी गिरा। अटल सेतु पे गए, उसमें क्रैक गिरे। कोस्टल रोड की बात की, उसमें क्या हुआ? पानी गिर रहा था। मालूम है ना, कल मेट्रो का उद्घाटन कर रहे, और मेट्रो का काम का उद्घाटन कर रहे हैं, सब देखना। तो आप सोचो, जब देश का प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का उद्घाटन करता है तो कितनी बड़ी चीज है। देश के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन चीजों के ऊपर ध्यान दे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ये मुद्दे होते हैं, सवाल पूछो तो चुप्पी। लेकिन हमें अभी बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि आपने मुंबई का हाल क्या करके रखा है। मुंबई को आपने बेचने का सौदा करने का काम किया है, तो ये लड़ाई चलनी चाहिए। शबीब भाई अगली बार अच्छे हॉल में कार्यक्रम लेना, और हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, मैं तो अपने आप को रोज बोलती हूँ, मेरे पीछे तो बहुत बड़े लोग लड़े रहते, मेरे पीछे तो सबको पता है बहुत बड़े लगते। और जैसे भाईजान की एक शायरी हमेशा कही ना, वैसी मेरी भी एक शायरी हमेशा की है, ओए मैं गिराने मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिराना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने के लिए लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। और
प्रतिनिधि है, वो बात में बोलूंगी। हाँ, लेकिन महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, सामने आए तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो ये ध्यान में रखना, ये सब करेंगे, ये सब होता है, ये सब होता है राजनीति में, लेकिन अपना हौसला, अपनी ताकत और अपना नेता क्या बताता है, डरो मत, लड़ेंगे जीतेंगे। तो ये हमारे नेता का कहना है। अब हमारे पति ने लिखा दिया, एक शेर पढ़ती हुआ आनंद जी के लिए, हाँ मोदी जी के लिए भी। कैसे डसेगा कौन मुझे, कैसे डसेगा कौन मुझे, जानती हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां पालती हूं मैं। जंगल के हो या आस्तीन के, सांपों की नस्ल को जानती हूं मैं। हाँ, हमें पता है किसको कैसे पटकनी मारनी है। मालूम पड़ जाता है ना, क्योंकि आस्तीन बड़ी पहन लेगी तो क्या हुआ, ऊपर पड़े देखते भी है कभी कभार। हाँ, तो डरिएगा मत, इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, किसी का अन्याय नहीं चलेगा, इस देश में संविधान चलेगा, इस देश में लोकशाही चलेगी, सबका सम्मान होगा। और वो दिलाने की जिम्मेदारी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा बोल के आप सबकी जिम्मेदारी मैं लेने की काम करती हूँ। आप जमीन पे उतरिए, घर घर में बनाइए और लोगों को समझाने का काम कीजिए। यही आह्वान करती हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।